गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास आर्टिकल्स की होने वाली है, जिसमें हम डेफिनेट आर्टिकल दे के स्पेसिफिक यूजेस सीखेंगे। तो फिफ्थ यूज हो जाएगा द इज़ यूज्ड एज ए फिक्स्ड आर्टिकल बिफोर सम सर्टेन प्रॉपर नेम्स ऑफ, यानी कुछ निश्चित प्रॉपर नेम के साथ भी द एक फिक्स्ड आर्टिकल की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे किसी के प्रॉपर नाम, जनरली क्या होता है कि प्रॉपर नाम के आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, पर कुछ ऐसे प्रॉपर नेम्स होते हैं जिनके साथ हम द को फिक्स्ड आर्टिकल की तरह यूज़ करते हैं। तो वो कौन कौन से नाउन हैं जिसके साथ हम द को फिक्स्ड आर्टिकल की तरह यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, सी एंड ओशन, यानी नदियों के नाम, समुद्रों के नाम और महासागरों के नाम से पहले भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा द टेम्पल वाज ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। तो वो टेम्पल गंगा के किनारे स्थित था। तो गंगा नदी का नाम है और किसी नाम के साथ वैसे तो हम जनरली आर्टिकल नहीं लगाते किसी प्रॉपर नाउन के साथ, पर ये क्योंकि ये नदी का नाम है और इसलिए हमने इसके साथ द आर्टिकल का यूज़ किया है। इस तरह से हमने देखा कि रिवर के नाम के साथ फिक्स्ड आर्टिकल की तरह द का यूज़ करते हैं। उसी तरह से द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका इज़ द नाइल, यानी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नाइल है। तो ये रिवर का नाम है, इसलिए यहाँ पे हमने द को फिक्स्ड आर्टिकल की तरह यूज़ किया। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किसी नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है तो उसके साथ भी हम द को यूज़ करते हैं, यानी ये नाउन डेफिनेट हो गई ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लगने से, इसलिए हमने इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया है। उसी तरह से द यमुना, द टेम्स, अब ये लिखा हुआ तो अपन इसको ऐसे पढ़ सकते हैं थेम्स, पर इसका प्रोनाउंसिएशन होगा द टेम्स, इसको हम टेम्स पढ़ेंगे। उसी तरह से डॉल्फिन एंड शार्क लिव इन द अमेज़न, क्योंकि ये साउंड वॉवल साउंड है इसलिए हम इसका प्रोनाउंसिएशन दी करेंगे। तो डॉल्फिन और शार्क अमेज़न में रहती है, तो इसको हम पढ़ेंगे द अमेज़न। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द डेन्यूब एम्प्टीज इनटू द ब्लैक सी। यहाँ पे डेन्यूब नदी का नाम है इसलिए इसके साथ हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। एम्प्टीज यानी खाली होती है, इनटू द ब्लैक सी, तो ये समुद्र के नाम से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा इट वॉज ऑन द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी। अब यहाँ पे ये वॉवल साउंड है इसलिए हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे दी। ये अरेबियन सी के किनारे था। तो कोस्ट ऑफ सी का मतलब हो जाएगा समुद्र का किनारा। तो समुद्र के किनारे को कोस्ट बोलते हैं और नदी के किनारे को बैंक बोलते हैं, बैंक ऑफ रिवर, कोस्ट ऑफ सी। ये भी ध्यान रखने की बात है कि नदी के किनारे को हम बोलेंगे बैंक ऑफ रिवर और समुद्र के किनारे को बोलेंगे कोस्ट ऑफ द सी। तो ये वोवल साउंड है इसलिए हमने इसका प्रोनाउंसिएशन किया द अरेबियन सी। और समुद्र के नाम से पहले भी हम फिक्स्ड आर्टिकल का यूज़ करेंगे। उसी तरह से द अटलांटिक ओशन इज़ द साल्टिएस्ट ओशन, यानी अटलांटिक ओशन, अब ये ओशन का नाम है इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है। और क्योंकि यहाँ इसका भी प्रोनाउंसिएशन वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे द अटलांटिक ओशन इज़ द साल्टिएस्ट ओशन। ये भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए ये नाउन फिक्स हो गई, डेफिनेट हो गई, इसलिए इसके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया कि अटलांटिक ओशन सबसे साल्टिएस्ट ओशन है। नेक्स्ट हो जाएगा द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, यानी पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले भी द को हम फिक्स्ड आर्टिकल की तरह यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा द हिमालयाज आर द हाईएस्ट चेन ऑफ माउंटेन इन द वर्ल्ड। इसको हिंदी में हम बोलेंगे हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो हिंदी में तो हम इसको हिमालय बोलेंगे, पर इंग्लिश में हम इसको प्लूरल में ही लिखेंगे, हिमालयाज़ लिखेंगे। तो ये भी ध्यान रखने की बात है, इसको हम हिमालय नहीं लिखेंगे, हिमालय हम हिंदी में बोल सकते हैं पर इंग्लिश में जब हम लिखेंगे तो इसको बोलेंगे हिमालयाज़। क्योंकि ये नाउन प्लूरल है इसलिए इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो हिमालयाज़ आर, और ये पर्वत श्रेणी का नाम है, पर्वत श्रृंखला का नाम है, इसलिए इसके साथ हमने द को डेफिनेट आर्टिकल की तरह द को फिक्स्ड आर्टिकल की तरह यूज़ किया है। तो हिमालयाज़ आर हाईएस्ट चेन, अब हाईएस्ट चेन, अब ये भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए इसके साथ भी हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया है।
तो हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिंदी में इसको हम प्लूरल में नहीं बोलते हैं, पर इंग्लिश में हम इसको प्लूरल में बोलते हैं। इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी और पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। उसी तरह से दी एंडीज़, दी एल्प्स, इस तरह से ये भी पर्वत श्रृंखलाओं के नाम हैं, इसलिए इनके साथ भी हमने डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया। और इनका प्रोनाउंसिएशन वोवल है, इनका साउंड वोवल आ रहा है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन हम दी एंडीज़, दी एल्प्स करेंगे। और हिमालय क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे द हिमालयाज़। अब इसमें नोट करने वाली बात है कि सिंगल पर्वत के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। अभी हमने देखा कि पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले तो हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, पर अगर कोई सिंगल पर्वत का नाम दे रखा है तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पे डैश दे रखा है और माउंट आबू, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो क्योंकि ये सिंगल पर्वत का नाम है, एक ही पर्वत का नाम है, ये कोई श्रेणी का नाम नहीं है, कोई श्रृंखला का नाम नहीं है, इसलिए इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उसी तरह से माउंट एवरेस्ट, ये भी किसी एक पर्वत का नाम है, इसलिए इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल द पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले आता है, किसी एक ही पर्वत के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। डेफिनेट आर्टिकल द का नेक्स्ट यूज़ हो जाएगा द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट, यानी किसी भी मरुस्थल के नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द सहारा डेजर्ट इज़ एरिड, यानी सहारा मरुस्थल शुष्क है। तो ये सहारा डेजर्ट ये मरुस्थल का नाम है, इसलिए इसके साथ हमने द आर्टिकल का यूज़ किया। उसी तरह से द थार डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, तो किसी भी डेजर्ट के नाम से पहले हम द को फिक्स्ड आर्टिकल की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी द्वीपों के समूह के नाम से पहले भी द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो ये अंडमान्स, ये द्वीपों का समूह है, इसलिए इसके साथ हमने द आर्टिकल का यूज़ किया। दी इसलिए क्योंकि ये वोवल साउंड है, इसलिए हम इसका प्रोनाउंसिएशन दी करेंगे। उसी तरह से द निकोबार, तो ये भी द्वीपों का समूह है, आइलैंड का ग्रुप है, इसलिए इसके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। उसी तरह से द वेस्ट इंडीज़, द फिलीपींस, तो द्वीपों के समूह के नाम से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। और इसको हम आइलैंड पढ़ते हैं, इज़लैंड नहीं, इसको हम क्या पढ़ेंगे, आइलैंड्स। जैसे हमने देखा कि माउंटेन रेंजेस के नाम से पहले द आर्टिकल को फिक्स्ड आर्टिकल की तरह यूज़ करते हैं, पर सिंगल माउंटेन के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। उसी तरह से आइलैंड के ग्रुप्स के नाम से पहले तो द आर्टिकल आता है, पर सिंगल आइलैंड के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो नोट हो जाएगा, एक द्वीप के नाम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सिंगल आइलैंड। तो अगर ये सुमात्रा ये सिंगल आइलैंड का नाम है, तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये जावा, ये भी सिंगल आइलैंड का नाम है, तो इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट है द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स, यानी कुछ महत्वपूर्ण और धार्मिक किताबों के नाम से पहले भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। जैसे द रामायण इज़ आल्सो एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ लव ऑफ ब्रदर्स, यानी रामायण भ्रातृ प्रेम का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये रामायण धार्मिक पुस्तक है, महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तक है और ये डेफिनेट है, इसलिए इसके साथ हमने द आर्टिकल का यूज़ किया। उसी तरह से द वेदास, द पुराणास, द इलियड, द गीतास, इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक किताबों के नाम से पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। हर बुक के नाम से पहले द आर्टिकल नहीं आता, पर कुछ महत्वपूर्ण किताबें होती हैं ना, जिनके विषय वस्तु और कंटेंट जिनके विषय वस्तु या कंटेंट स्पेसिफिक होते हैं, जिनके कथन चेंज नहीं होते, जिनके पात्र घटनाएं सब डेफिनेट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, जिनके एडिशन नहीं आते, उन्हीं बुक्स के नाम के साथ हम द आर्टिकल लगाते हैं। बाकी जो दूसरी स्कूल कॉलेज की बुक्स होती है, जिनके कंटेंट चेंज होते रहते हैं या जिनके एडिशन आते रहते हैं, उनके नाम के साथ हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ये रामायण है, रामायण के पात्र, घटनाएं, घटनाओं का क्रम, चौपाइयाँ, श्लोक आदि ये चेंज नहीं होते हैं, उसका पूरा कंटेंट फिक्स्ड है, डेफिनेट है, इसलिए इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। इसमें नोट करने की बात हो जाएगी कि जब इन बुक्स के नाम के साथ इनके ऑथर के नाम को पॉजेसिव या जेनेटिव केस में लिखा हो, तब इन बुक्स के नाम के साथ द डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा। तो जैसे ये नाउन है और इसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगाया, तो इससे इसका पॉजेसिव केस बनता है।
तो इसी को हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। अपोस्ट्रोफी एस लगाने से ही इसका जेनेटिव या पॉजेसिव केस बनता है और इससे पोजेशन या अधिकार को दर्शाया जाता है। तो रामायण किसकी? वाल्मीकि की रामायण। इससे इसका अधिकार का पता चल रहा है। तो ये अधिकार को दर्शाने के लिए पॉजेसिव केस का यूज़ किया जाता है। और पॉजेसिव केस बनता कैसे है? नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाने से। तो जब इनके बुक्स, ये जो महत्वपूर्ण बुक है, जो धार्मिक पुस्तक है, जिसके नाम के साथ इसके ऑथर का नाम आ रहा है पॉजेसिव केस में, तब इसके साथ यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाएगा। उसी तरह से ये भी डेफिनेट बुक है इलियड, और इसके साथ इसके ऑथर का नाम आ रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट यूज़ हो जाएगा द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर हैं उनके नाम से पहले द को फिक्स्ड आर्टिकल की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे ये टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर का नाम है, इसके साथ में द फिक्स्ड आर्टिकल की तरह यूज़ होता है। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द न्यूयॉर्क टाइम, इस तरह से इंग्लिश के न्यूज़पेपर के नाम के साथ द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। पर हिंदी के न्यूज़पेपर के नाम से पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। तो हम द राजस्थान पत्रिका नहीं लिखते, सीधा राजस्थान पत्रिका ही लिखते हैं, या दैनिक भास्कर। ये जो हिंदी के न्यूज़पेपर है या अन्य भाषाओं के जो न्यूज़पेपर है, उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता। आज की क्लास में हमने सीखा कि कुछ निश्चित प्रॉपर नेम्स के साथ द को फिक्स्ड आर्टिकल की तरह यूज़ किया जाता है, जिनमें से रिवर, सी, ओशन के नाम हैं, डेजर्ट के नाम है, ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम है, माउंटेन रेंजेस के नाम है, या फिर कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तकों के नाम हैं। इसके अलावा इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम हैं। इन सब के साथ हम, इन सब के नाम से पहले हम द को फिक्स्ड आर्टिकल की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूजेस हम अगली क्लास में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।